शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। वास्तव में इसमें देश के लिए जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिन लोगों ने यात्राएं सही, जो कि जेल में रहे, ऐसे लोगों के लिए मेले आयोजित होने चाहिए और उनकी शहादत दिवस पर या जन्म दिवस पर कार्यक्रम तमाम होने चाहिए, जिससे कि जो आज की पीढ़ी है उसको यह एहसास रहे कि इतने हम लोग आसानी से, जो लोग हम लोग बहुत आसान तरीके से जी रहे हैं और उसमें कितना बड़ा योगदान इन क्रांतिवीरों का था। ये बात आज इसलिए कही क्योंकि आज 17 दिसंबर है। 17 दिसंबर 1927 को राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी को फांसी की सज़ा हुई और वो भी जो निर्धारित तिथि थी उनको 19 दिसंबर 1927 को फांसी दी जानी थी और 2 दिन पहले उनको फांसी दे दी गई गोंडा की जेल में। और कारण ये बताया गया कि कहीं उनको, जो क्रांतिकारी और लोग हैं, कहीं उनको जेल से छुटा ना गए। ये खौफ था अंग्रेजों के ऊपर, अंग्रेज अधिकारियों के ऊपर, ये क्रांतिकारियों का। ये इन लोगों की वीरता जो है वो बड़ी बेमिसाल है। और आज इस विषय पे, क्योंकि इसमें जो 7-8 डाउन पैसेंजर चला करती थी, बरेली से भी होके जाती थी और लखनऊ के समीप जो काकोरी रेलवे स्टेशन है वहाँ पर इस घटना को अंजाम दिया गया। और इसके जो प्रमुख जो आरोपी बनाए गए थे तो उसमें चंद्रशेखर आज़ाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और राजेंद्र लाहिड़ी जी। तो बाकी और लोग भी थे। इसमें काफ़ी लोगों की गिरफ्तारियां हुई, कुछ लोगों को काले पानी की सज़ा हुई, तो ये कुछ लोग छूटे। उसकी एक लंबी कथा है कि कुछ लोग उसमें गवाह भी बने। तो मैं केवल आज इसलिए ये चर्चा का लेके आया कि 100 साल हो रहे हैं। 9 अगस्त 1925 को ये ट्रेन एक्शन कांड हुआ था, इसकी लूट हुई थी। इसमें ये चारों क्रांतिकारी लोग थे। तो इसमें राजेंद्र नाथ लाहिड़ी की चर्चा ये करते हुए कि जब उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई वो बिल्कुल घबराए नहीं, उनके चेहरे पे कोई सिकन नहीं थी और वो बड़े परिपक्व माने जाते थे कि उन्होंने मौत को किस तरीके से लिया है। कि ये पुस्तक जो है काकोरी ट्रेन एक्शन, साजी शहादत, साजी विरासत और परिवर्तनकामी छात्र संगठन के द्वारा, ये संगठन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इसमें अमर शहीदों की अक्सर उनके शहादत दिवस या जन्म दिवस पर इस तरीके की वो उन लोगों की जो होते हैं इनका जीवन दर्शन के विषय में वो लोग लिखा करते हैं। तो इसमें वो लिखते हैं कि क्योंकि काकोरी षड्यंत्र केस के इन 4 शहीदों में राजेंद्र नाथ लाहिड़ी सबसे कम उम्र के थे और फांसी के समय उनकी उम्र मात्र 25 वर्ष थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो काफ़ी परिपक्व माने जाते थे। क्योंकि जिस तरीके से मुकदमे के दौरान जेल में राजेंद्र नाथ लाहिड़ी कसरत और नियमबद्ध तरीके से अध्ययन करते थे, ये बड़ी बात है। जिसको फांसी की सज़ा दी जा रही है, जिसको फांसी की सज़ा सुनाई गई, और मैं समझता हूँ निर्धारित तिथि से पहले उन लोगों के वजन कम हो जाने चाहिए। भूख से, चिंता से, परेशानी से वो व्यक्ति कसरत करता है। बल्कि मुझे घटना याद आ रही है, बल्कि इसमें नहीं लिखा हुआ है कि जब उनको फांसी का समय आया तो वो जब अंग्रेज अधिकारी जाता है उनको उठाने के लिए उनकी कोठरी में, तो वो देख के दंग रह जाता है क्योंकि राजेंद्र नाथ लाहिड़ी कसरत कर रहे थे, दंड बैठकें लगा रहे थे। तो वो अंग्रेज अधिकारी उनसे कहता है कि अरे तुम्हें तो अब फांसी होनी है, तुम तो बिल्कुल मृत्यु के करीब हो, कसरत करके क्या करोगे, किसके लिए बॉडी बना रहे हो। तो वो कहते थे कि मैं कसरत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा पुनर्जन्म विश्वास है और मैं अगले बार जब फिर जन्म लूँगा और मैं फिर हष्ट पुष्ट होकर वो तुम लोगों से, अंग्रेजों से, मैं इस वतन को आज़ाद कराने के लिए लड़ाई लड़ूंगा। और मौत को उन्होंने बड़े स्वाभाविक तरीके से लिया। अपनी फांसी से 3 दिन पहले एक पत्र में राजेंद्र नाथ लाहिड़ी लिखते हैं, मृत्यु क्या है, यह जीवन के विपरीत, हमें इससे क्या डरना चाहिए, यह सूर्योदय और सूर्यास्त की तरह स्वाभाविक है। अगर यह सच है कि कुछ घटनाएं इतिहास की दशा बदलती हैं तो हमें उम्मीद है कि हमारे बलिदान व्यर्थ नहीं जाएंगे। ये लाइनें इतनी महत्वपूर्ण है। वास्तव में इन अमर क्रांतिकारियों के, इन अमर वीर बलिदानियों के बलिदान व्यर्थ नहीं गए। लड़ाई जो देश की आज़ादी की थी 2 तरीके से चल रही थी, राजनीतिक आंदोलन भी चल रहे थे और वो एक तीसरी एक घटना अलग है सामाजिक आंदोलन की। लेकिन इन लोगों की वजह से भी बहुत ज़्यादा अंग्रेज सरकार ने खौफ खाया था। मैंने आज इनका इसलिए जिक्र किया क्योंकि 19 दिसंबर को जो है अशफाक उल्लाह खां और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की तिथि है। तब मैं चर्चा करूंगा और बड़ी अच्छी
जो एक जो मैंने अभी लाइन कही थी, शहीदों की मजाओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा, बल्कि अशफाक उल्लाह खां की जेल डायरी से ये प्राप्त हुई नज्म है। मैंने इसकी केवल आखिर की 2 पंक्तियाँ पढ़ी हैं और 19 दिसंबर को मैं इसकी पूरी जो उन्होंने शहीद अशफाक उल्लाह खां की जेल डायरी से जो नज्म मिली है इसको आप सबके समझ पढ़ूंगा। और उनकी अशफाक उल्लाह खां की ये बात एक और 2 पंक्तियाँ कहते हुए कि तंग आकर हम भी उनके जुल्म के बेदाद से, तंग आकर हम भी उनके जुल्म के बेदाद से, चल दिए सू ए अदम जिंदा ने फैजाबाद से। सरूट महान अमर क्रांतिकारियों को।